महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर संज्ञान लिया। कहा स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है, हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलगांव ट्रेन हादसे पर शोक जताया, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। डिप्टी सीएम और 54 कैबिनेट मंत्रियों ने किया स्नान। क्रूज पर सवार होकर संगम घाट पहुंचे थे सीएम योगी। दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। आस्था के साथ मस्ती के रंग में डूबे नजर आए सीएम योगी और सभी मंत्री एक दूसरे पर जमकर पानी फेंका। त्रिवेणी संगम में डुबकी के बाद महाकुंभ में योगी का लंच। दोनों डिप्टी सीएम समेत पूरी कैबिनेट के साथ भोजन किया। प्रयागराज महाकुंभ में यूपी कैबिनेट की बैठक, सीएम योगी समेत कैबिनेट मंत्री शामिल। सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कासगंज, हाथरस और बागपत में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में निवेश के कई प्रस्ताव आए हैं। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम के बॉन्ड जारी होंगे। महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक पर बोले अखिलेश यादव, महाकुंभ पर राजनीति करना ठीक नहीं। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अटैक, बोले पूरी तरह पटरी से उतर चुके हैं अखिलेश, वोटों के तुष्टीकरण के लिए सनातन के खिलाफ बोलते हैं। अखिलेश के बयान पर भड़के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा आस्था पर प्रहार ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का भी अखिलेश पर पलटवार, बोले कुंभ में जिसकी आस्था हो वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा, जिसकी आस्था नहीं वो उल्टे सीधे बयान देगा। महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज पहुंची अभिनेत्री भाग्यश्री, कहा व्यवस्था देख मन गदगद हो गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की भीड़, झूमते गाते नजर आए भक्त। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बोले अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ है, आज बहुत सारे लोग दर्शन करने आए। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अप्रैल में होगी अगली सुनवाई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले वर्षगांठ पर दिल्ली में विशेष कार्यक्रम, राम स्तुति पाठ का भव्य आयोजन। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, जूट की एमएसपी बढ़ाई, 315 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल हुई जूट की एमएसपी। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अगले 5 साल तक जारी रहेगा नेशनल हेल्थ मिशन। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को राहत नहीं, बेंच के दोनों जजों को असहमति के कारण ताहिर की जमानत अर्जी खारिज। अब 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। चुनावी प्रचार के लिए ताहिर हुसैन ने मांगी थी जमानत। दिल्ली में पीएम मोदी का संबोधन, बोले आपके झूठ और फरेब से लोग उब चुके हैं, जनता ने दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने का मन बनाया। पीएम मोदी ने आप सरकार पर बोला हमला, कहा आपदा वाले हार के डर से रोज नई घोषणाएं कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले प्रधानमंत्री के संदेश से मनोबल बढ़ा, 5 फरवरी को रिकॉर्ड टूटेंगे। आप सांसद संजय सिंह का दावा, दिल्ली चुनाव में 60 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। दिल्ली में पंजाब की गाड़ियों पर सियासत गरमाई, आपने प्रवेश वर्मा के बयान को पंजाबियों के अपमान से जोड़ा। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल और भगवंत मान पर 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा किया। प्रवेश वर्मा का नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पंजाब सरकार की हजारों गाड़ियों के घूमने का आरोप, कहा इन कारों से शराब और पैसे बांटे जा रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का आरोप, बोले चुनाव में पंजाब की सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं केजरीवाल। प्रवेश वर्मा के पंजाब वाले बयान पर केजरीवाल बोले ये पूरे पंजाब का अपमान है, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने चुनाव में पंजाब की सरकारी मशीनरी के उपयोग पर उठाए सवाल, कहा पंजाब पुलिस की गाड़ियां प्रत्याशियों को एस्कॉर्ट कर रही हैं। प्रवेश वर्मा के आरोपों पर आपका पलटवार, पंजाब के लोगों ने देश के लिए अनगिनत बलिदान दिए। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को लिखी चिट्ठी, पुलिस से सुरक्षा मिलने वालों की जानकारी मांगी। अरविंद केजरीवाल की मांग, कहा देश का अगला बजट मिडिल क्लास के लिए हो। मिडिल क्लास पर टैक्स के बोझ को अरविंद केजरीवाल ने टैक्स टेररिज्म बताया, कहा इनकी 50% कमाई टैक्स में जाती है। मणिपुर में बीजेपी सरकार से अलग हुई जेडीयू, प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल को समर्थन वापस लेने की चिट्ठी लिखी। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का मणिपुर में समर्थन वापस लेने से इनकार, बोले हम बीजेपी के साथ। आरजी का रेप मर्डर मामले में हाईकोर्ट पहुंची सीबीआई, संजय रॉय के लिए फांसी की अपील दाखिल की। ममता सरकार के हाईकोर्ट जाने पर बीजेपी ने किया अटैक, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले बहुत हड़बड़ी दिखा रही है सरकार, संजय रॉय का मुंह बंद करने की कोशिश। सुकांत मजूमदार बोले कि अगर संजय रॉय ने किसी का भी नाम ले लिया तो गिर जाएगी ममता सरकार, इसी डर से जल्दबाजी में है मुख्यमंत्री। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को राहत, मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए अंतरिम जमानत, 27 जनवरी को करना होगा सरेंडर। ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा से मिले सैफ अली खान, भजन सिंह राणा ने ही सैफ को अस्पताल पहुंचाया था। सैफ अली खान पर हमले को लेकर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे आरोपी को छोड़ेंगे नहीं, महाराष्ट्र की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी।
सैफ अली खान के परिवार की सुरक्षा में निजी गार्ड्स की तैनाती, अभिनेता रौनक रॉय की सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स डिप्लॉय। पुष्पा 2 के डायरेक्टर के घर इनकम टैक्स की रेड, सुकुमार को एयरपोर्ट से घर ले गई पुलिस, छापेमारी की वजह पर कोई आधिकारिक बयान नहीं। शामली मुठभेड़ में घायल इंस्पेक्टर सुनील कुमार की मौत, सोमवार रात बदमाशों से मुठभेड़ में लग गई थी गोली।